हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर जी। सर, ये जो बदलापुर में जो यौन शोषण का मामला हुआ है, उसको लेकर हम जानना चाहेंगे आपका क्या बोलना है और उसमें क्या कमियां रह गई और उसके लेकर सरकार क्या उपाय कर रही है। देखिए, सरकार तो पूरी तरह से, हमने तो पूरे डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज कल से ही किया था। और जो भी हमारे पहले की योजना है उसका रिव्यू लेना चाहिए, बच्चे सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन आज एक नया जीआर भी हमने निकाला है, उसमें डिटेल हर चीज़ को डिटेलिंग किया गया है, जिसमें अगर सीसीटीवी हमारे यहाँ कंपलसरी है, लेकिन उसका मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए। नया अगर स्टाफ आपको अपॉइंट करना है, कि वो अपॉइंटमेंट में आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। फिर जहाँ पे लड़कियाँ होती है वहाँ पे मेल स्टाफ नहीं होना चाहिए। ये सब गाइडलाइंस उसमें दी गई है। हमारी जो योजना है सखी सावित्री, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो हमने लिखा है। लेकिन एक नया कमेटी हम लोग स्कूल लेवल पे फॉर्म कर रहे हैं, जो इन चीज़ों की केयर लेगा। और इसके साथ ही एक स्टेट लेवल कमेटी रहेगी जो उसका रिव्यू कॉन्स्टेंटली लेती रहेगी। और फर्स्ट टाइम ये चीज़ हो रही है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो स्कूल कमेटी के ट्रस्टीज़ हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी ये गई है। अगर वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो उन पे कार्रवाई हो जाएगी। ये जो प्रशासन समिति नियुक्त की गई है, ये सिर्फ इसी स्कूल के लिए कि भविष्य में जितने महाराष्ट्र के स्कूल हैं सबके लिए है। सबके लिए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसमें एफआईआर करने में देरी हुई और जो शक्ति योजना है महिलाओं के लिए जो लागू होनी थी उसको 3 साल हो गया, उसको भी लागू नहीं किया गया। उसको लेकर क्या बोलना चाहिए। देखिए, जो डिले हो गया उसके लिए एसआईटी फॉर्म की गई है, तो वो लोग सीवियरली पनिश्ड हो जाएंगे जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एज फार एज शक्ति इज़ कंसर्न, उसमें कुछ जो डिफरेंट एक्ट है वो क्लैश हो रहे थे, उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ये भी आरोप है कि इसके पीछे जो है जो सरकार है वो जो बच्चों की सुरक्षा उस पर ध्यान नहीं दे रही है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। देखिए, हमारे पास 2 करोड़ बच्चे शिक्षा लेते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हर कोई बच्चा सुरक्षित रहे। फिर भी ये इतना बड़ा है, मतलब एक कंट्री के पॉपुलेशन से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन हम एवरी केयर लेते हैं कि वो सुरक्षित रहे। ऐसे जो पलवर्स्ट माइंड के व्यक्ति होते हैं वही ऐसा क्राइम कर सकते हैं, तो उनको अगर सीवियरली पनिश किया जाए तो ये एग्जाम्पल आ जाएगा कि आगे चल के कोई ऐसी हिम्मत नहीं करे। और मैंने पहले आपको बोला है कि कोई भी इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको भी, उस पर भी कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। ये हमारे जीआर में ही आज लिखा है। मामले को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्ष का बोलना है कि इस मामले पर सरकार वो नाकाम रही है। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। देखिए, वो स्कूल है, वहाँ पे मुझे अभी ठीक से फिगर याद नहीं, लेकिन कम से कम 12,000, मतलब वो बड़ा नंबर है स्टूडेंट का, तो उनको तो अपना शिक्षा लेना चाहिए। आपका पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा। आज शांतता की ज़रूरत है, वहाँ पे पीस की ज़रूरत है, और इसमें सबको कोऑपरेट करना चाहिए। इंसिडेंट्स किसी ने इंटेंशनली अगर किसी ने छुपाने की कोशिश की होगी तो उस पर तो एक्शन ज़रूर बनेगा, लेकिन इससे पॉलिटिक्स करना ये गलत बात है। क्योंकि एक मेंटल आधार भी जो पीड़ित फैमिली है उनको भी देना चाहिए। आप ये पॉलिटिक्स करते रहे, वो डिस्टर्ब होते रहेंगे, बाकी के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होते रहेंगे। अल्टीमेटली स्कूल्स आर मेंट फॉर गिविंग एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, विपक्ष शुड बी मेंटेन। विपक्ष इस घटना को लाडली बहन योजना से जोड़कर जगह जगह पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं यही बोल रहा हूँ कि वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो जाता है तो उसको भी सीवियरली पनिश करना चाहिए। हर चीज़ में सबको इकट्ठा आके सुरक्षा के मामले में चर्चा करनी चाहिए, अमल भी करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है। अक्सर देखा गया सारे नियम कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब स्कूल में कोई घटना होती है तो जो स्कूल के प्रशासक हैं वो जो पेरेंट्स हैं उनको ये बोलते हैं कि हमारे स्कूल की बदनामी होगी, आप ये मामला क्यों आगे ले जा रहे हो। इसको लेकर रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। देखिए, ये जीआर में क्लियरली लिखा है कि ऐसे इंसिडेंट्स किसी के नोटिस में आते हैं और उस पर एक्शन नहीं लेते या तो अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म नहीं करते तो उनको सजा दी जाएगी। तो ये थे दीपक केसरकर जी, वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।